अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेरी गुड मॉर्निंग। हो चुकी है सुबह। आप सब अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। ये रहा मेरा नाश्ता। मुझे कड़क चाय पसंद है, इसलिए मेरी ये कड़क चाय और अंडा और ब्रेड एज़ यूजुअल जो मेरा रेगुलर नाश्ता होता है। और ये रहा मेरा बेटा जो नाश्ता करके और दूध पी रहा है। और मैं लग गई हूँ सफाई पे। ये देखिए, सफाई करने लग रही हूँ मैं। कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। सो ये सफाई करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज यू कैन सी ये ऊपर की क्लीनिंग मैंने कर दी है, डब्बे लगा दिए हैं। यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई है, इधर की भी क्लीनिंग मैंने कर दी है। एज यू कैन सी ये सारा मैंने सेटअप कर दिया है। एंड सी कितना सारा कचरा निकला है। यू सी अब मैं बस इनकी क्लीनिंग कर रही हूँ और क्लीनिंग करके फिर मैं गद्दे वद्दे साफ़ करूँगी अपने, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी ये सफाई करने के चक्कर में टूट गया मेरा कप। एक्चुअली कप यहाँ रखा था, मैंने चाय पी के रखा था और ये कप गिर गया और ये टूट गया। रिप माई कप। सो गाइज़ ये कंप्लीट लुक है। सीढ़ी हटाने के बाद मैंने अपने बेटे की कार वगैरह वहाँ रख दी और ये गद्दे साफ़ करके मैं बस डाल रही थी। यहाँ पे हमारा रखा है इन्वर्टर। और ये देखिए मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है। बस अब थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो मैं कंप्लीट करूँगी। अब इस तरफ की सफाई करनी रह गई है, वो कर रही हूँ मैं। फिर मैं ये सारी सफाई करूँगी, गद्दे वद्दे झाड़ूँगी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक देखते रहिए कि मैं और ये रहे बर्तन धोने के लिए, जिसको मैं धोऊँगी, वॉश करूँगी। सो देखते रहिए। और ये मेरा बेचारा कप। सो गाइस ये रहे कपड़े जो धुलने के लिए रखे हुए, मैंने अपने कपड़े धोने लगी हूँ। सो गाइज अब मैं कर रही हूँ सफाई। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए पीछे भी पर्दा ही लगा है, बिकॉज मैं पर्दा जो है वो वॉश करने लगी हूँ अभी। सो आई जस्ट वांट टू शो यू। देखिए ये देखिए किस तरह कपड़े पड़े हुए हैं मेरे धुलने के लिए। और सो ये मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ और मैं कपड़े वॉश करने के साथ साथ कर रही हूँ अपने पीछे वाले कमरे की सफाई। एज आई टोल्ड यू 2 कमरे हैं। जिस कमरे में मैं सोती हूँ उस कमरे की मैंने सफाई कर दी है, इस वाले कमरे की सफाई कर रही हूँ। इस कमरे की सफाई बहुत हद तक मैंने कर दी है, उस साइड का जो पोर्शन है वो मैंने क्लीन कर दिया है। और ये जो आपको ये बकस दिख रहा है, पेटी दिख रही है, इसमें मैं अब सारे जो मेरे बेटे के गर्म कपड़े हैं वो निकालूंगी और वो रखूंगी और आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए आज मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के कपड़े लगाए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे सारे मैंने टी शर्ट्स वगैरह डाल दिए हैं, यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह डाल दिए हैं और ये पैंट्स वगैरह। और ये रहा मेरे बेटे का शेल्फ जो बहुत ही ज़्यादा वाला गंदा हो रहा है और इसमें बहुत सारे इसके वुलन कपड़े पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको भी साफ़ करूँगी। सारे जो मेरे बच्चे के वुलन कपड़े हैं वो मैं निकालूंगी, कि मौसम गर्म होता जा रहा है तो मैं जितने भी वुलन कपड़े हैं वो निकाल कर बकेट में डालूंगी और जितनी भी इसकी फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स वगैरह हैं, लोअर्स वगैरह, वो सारे निकाल के यहाँ पे सेटअप करूँगी। और एज यू कैन सी ये मेरे कपड़े हैं जो मेरी शादी वादी में पहन के जाने के हिसाब से, मतलब बाहर पहन के जाने के कपड़े, ये यहाँ टंग रहे हैं। ये टंग रही है जैकेट मेरे बेटे की, जो अब मैं अंदर रख दूंगी इसे और फिर मैं सेटअप करूँगी इसे। गाइस रमज़ानों में बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है क्योंकि सारा डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो इस वजह से टाइम भी ज़्यादा लगता है और काम भी ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी हो रही है इधर, क्योंकि अभी सारों को मैं सेटअप करूँगी। इस वजह से थोड़ा टाइम से नहीं मिल रहा है मुझे आप लोगों से बात करने के लिए, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग्स भी बना रही नहीं हूँ। और सो गाइज अब बस मैं अभी बस क्लीनिंग शुरू करूँगी। मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, तो कपड़े धुलने के बाद में मैं अपना क्लीनिंग वगैरह करके फिर आप लोगों को उससे मिलती हूँ। मैं बस आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि हाँ मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, सो दैट आपको ये ना लगे कि हाँ मैं आप लोगों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, अपने ब्लॉग पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है गाइज। तो इस वजह से टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है मुझे ब्लॉग शूट करने का। आज इंशाल्लाह ये सारे काम खत्म हो जाएंगे, फिर कल से मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँगी और फिर इंशाल्लाह प्रॉपर अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में। सो हो चुकी है रात गाइस और ये रहा मेरा खाना। ये रहा मेरे बेटे के लिए चावल, उसने फरमाइश की कि वो चावल खाना चाहता है। ये मेरा पराठा, ये दाल गोश्त है और ये गाजर का हलवा। तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ। आप सब भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने खाने में आज क्या क्या खाया है। तो अब मैं खाना खाती हूँ और फिर खाना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस अब इसकी कमी थी और होने लगी बारिश और बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो रही है। सो मैं बस कपड़ों को अंदर रख रही थी। देखिए कपड़े मेरे टब में पड़े हैं क्योंकि कपड़ों को सुखाने के लिए कोई जगह नहीं है और बारिश भी हो रही है। तब इसको मैं इंशाल्लाह कल सुबह जब हल्की सी धूप निकलेगी जब सुखाऊंगी। ये देखिए मेरे कमरे को मैंने धोबी घाट बना रखा है।
बिल्कुल ही धोबी घाट बन रहा है मेरा कमरा। देखिए किस कदर मैंने वो कपड़ों को टांग रखा। और ये रहा मेरा बेटा जो सो चुका है। और सो गाइस हो चुकी है रात और आप लोगों को मैंने दिखाया कि यहाँ हो रही है बहुत अच्छी वाली बारिश। और रात के बज रहे हैं 12:30, उससे भी ज़्यादा एक्चुअली। और कंटिन्यू बारिश हो रही है। बेटा मेरा सो चुका है। मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरा घर जो है इस टाइम पे धोबी घाट बना हुआ है लिटरली, क्योंकि सारे कमरे में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। मैंने मशीन लगाई हुई थी और मेरे जब तक कपड़े धुले तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी, तो मैं कपड़ों को सुखाने के लिए डाल ही नहीं सकी। अब इंशाल्लाह कल का मौसम देखकर फिर कल को मैं सुखाऊंगी, कपड़ों को ड्राई होने के लिए रखूँगी। और गाइस मैं आज आप लोगों से हदीस से जुड़ी हुई जो बात करने जा रही हूँ ये भी पीरियड्स को लेकर के ही है। और तो टॉपिक ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए, ये मना है। तो गाइस मैं आपको बहुत ही साफ अल्फाजों में क्लियर कर दूं कि पीरियड्स में नहाने की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि आपको तो पीरियड्स में और ज़्यादा ओवर क्लीन रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं रहोगे, अपने आप को क्लीन नहीं करोगे, गंदगी वैसे ही रहेगी, तो आपको बैक्टीरियाज़ ग्रो करेंगे, जो बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं उससे आपको इन्फेक्शंस, स्मेल, वाइट डिस्चार्ज, इस किस्म की बहुत सी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। और पीरियड्स में नहाने और ना नहाने का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ अलबत्ता आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि पीरियड्स में आप कोशिश करें कि अगर मौसम थोड़ा नॉर्मल है तो आप गर्म पानी से नहाएं, लाइक गुनगुने पानी से। इससे होगा ये कि आपको जो पीरियड्स क्रैम्प होते हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और हल्के गुनगुने पानी से क्लीनिंग भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। और अगर गर्मियों का मौसम है तो टैप वाटर वैसे भी नॉर्मली भी गर्म ही आता है, तो आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये बातें जो भी इंसान कहते हैं या सोचते हैं, या बड़े जो भी ये बात कहते हैं कि पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है ये बात। आपको पीरियड्स में बिल्कुल नहाना चाहिए अगर आप प्रेफर करते हो तो, और अपने आप को ओवर क्लीन रखना चाहिए। सो गाइस एक और मिसकॉन्सेप्शन है जिसको मैंने कि क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। और आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो या कुछ भी हेल्पफुल आपको लगा हो मेरे ब्लॉग में, या इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर करिएगा, मेरे ब्लॉग पे कमेंट ज़रूर से करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, मुझे अप्रिसिएशन देते रहें और सपोर्ट करते रहें गाइज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, दुआ में याद रखिएगा।